वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग ख़त्म हुआ था और फिर आज मैंने सुबह का सारा दिन बनाया नहीं। तो अभी जी हम लोग हो गए हैं रेडी। ये इरहा और मिन्हा भी रेडी हैं और ये हसीब भी रेडी हैं। और ये देखें मेरी बेटियां माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। हम जा रहे हैं एक बार भी क्यों नाइट, हम जा रहे हैं अगले दिन दूसरी बार भी क्यों नाइट। तो मैंने आज ये वाला हेयर स्टाइल बनाया है, हालांकि मेरा पूरा था कि मैंने खोले आज मैंने बाल, मैंने तीनों दिन ना वो किया, मतलब चेंज किया। अब कल इंशाल्लाह और चेंज होगा। और कल वाला ड्रेस तो मेरा बहुत ज़्यादा प्यारा है और वो सरप्राइज मिला मुझे। और मिन्हा देखे माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। बाकी जो है ना आज ब्लॉग में मेरी मम्मा ने कहा है हम शादी भी जा रहे हैं। लल्ले मम्मा ने कहा हम रोटी खाएंगे। सबसे पहले दिन मैं तैयार हो गई हूँ। तो बस अभी जी हम लोग चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा है तो बस अभी चलते हैं और फिर मैं वहाँ जाके आप लोगों से मिलती हूँ। तो शादी पे जाने से पहले ना हम लोग रुके थे रास्ते में, क्योंकि हमें लेना था इरहा का काम। तो अभी हम लोग आए हैं इरहा के स्कूल में। और ये वाला जो व्लॉग है ना, ये थोड़ा सा पुराना, इतना ज़्यादा पुराना नहीं, बस थोड़ा सा पुराना। मैंने कहा चलो पहले ये व्लॉग जो है ना ये शेयर करते, फिर इंशाल्लाह आपसे ना जो है वो सारे रूटीन के व्लॉग शेयर करूँगी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं और सारे इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मैंने कहा चलो पहले ये वाले व्लॉग जो है ना ये शेयर करते हैं। तो हम लोग जिस टाइम निकले ना, हालांकि स्कूल तो आपको पता है छुट्टियों में भी खुले रहते हैं बेचारे, टीचर्स को तो छुट्टियाँ होती नहीं है, टीचर्स पे तो रहम आता ही नहीं है ना। तो स्कूल तो खुले रहते हैं, लेकिन मैंने कहा हम निकले हुए हैं और स्कूल भी इस टाइम खुला होगा तो ना हम लेते जाते हैं ताकि मैं उसको करवाना शुरू करूं काम। तो बस जी अभी हम लोग फिर आ गए थे शादी पे। और ये समझ लें कि छोटे भाई का ही वलीमा हुआ, क्योंकि जो कज़न है वो मेरे छोटे भाइयों की तरह, तो भाई छोटे भाई का ही वलीमा है। और आज ना मैंने दोनों बेटियों की ना ये वाली ड्रेसिंग की थी और माशाल्लाह मेरी दोनों बेटियाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला इन दोनों के नसीब बहुत अच्छे करें, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपके बच्चों के नसीब भी बहुत अच्छे करें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज दोनों बच्चियों को ना मैंने इस तरह की जो है ना ड्रेसिंग करवाई थी, क्योंकि कल जो है ना वो मेरी कज़न जो है ना उसकी ना बारात थी। तो मेरा ये था कि दोनों को ना ट्रेडिशनल जो है ना वो कल पहनाऊँगी। और इसलिए ना फिर मैंने आज दोनों बहनों के ना इस तरह वाली जो है ना ड्रेसिंग की थी। और सर्दी भी थी तो मैंने कहा चलो सर्दी के लिहाज से ना ये परफेक्ट है। तो बस जी अभी हुआ ये कि हालांकि पिछली रात जब हम गए थे ना निकाह पे, तो कज़न ने कहा था कि ना टाइम से आना, वलीमा है ना तो टाइम से आना, जल्दी शुरू हो जाएगा। तो हम लोग अभी भी अपने लिहाज से लेट ही गए, लेकिन हमें क्या पता था कि वो वलीमा और ज़्यादा लेट स्टार्ट होगा और वो लोग जिनका वलीमा है वो भी अभी लेट आएंगे। लेकिन शादियों में इस तरह की चीज़ें जो है चलती रहती हैं। हाँ, ये फिर फ़ायदा हो जाता है कि बाकी कज़न्स वगैरह जो हैं वो आई होती हैं तो बंदा उनसे मिल लेता है, उनसे मुलाकात हो जाती है, उनसे सलाम दुआ हो जाती है। क्योंकि शादियों को ही मौका, ऐसा मौका होता है जिस पे ना इंसान जाके ना मिल सकता है। क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में सब लोग इतने मसरूफ़ हो गए हैं ना कि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि कोई किसी के घर जाए, बहुत कम होता है। और अब हम लोग जो हैं वो मतलब शादी करके मैं यहाँ आ गई, तो ये भावलपुर का आखिरी कोना है और इसी तरह बाकी जो कज़न्स वगैरह रहते हैं वो भावलपुर के दूसरे कोने में रहते हैं। तो मेरी सिस्टर भी अभी तक नहीं आई हुई थी। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने बच्चियों का फ़ोटोशूट वगैरह किया, ख़ुद की तस्वीरें वगैरह बनाई और मैंने फिर आके बैठ गई थी। और बच्चियों के खाने पीने का सामान जो है ना वो मैं साथ लेके गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ना जो है इनको भूख लगेगी वहाँ। और बच्चों का ना फिर मेरा ये होता है कि बाहर जो खड़े होते हैं ना शादी हॉल के बाहर जो चीज़ें बेचने वाले होते हैं, तो मैं वहाँ नहीं जाने देती बच्चियों को। और फिर इसलिए मैं साथ ही लेके गई थी। और जी ये है जी मेरा ड्रेस। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है ना ये मैंने जोया के वलीमे पे पहना था। और यहाँ जी मेरी सिस्टर भी आ गई थी, तो ये उनके बच्चे हैं। माशाल्लाह सब बच्चे इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे ना। और ये बच्चों का फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा है। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की तरफ सर्दियाँ कैसी हैं। अच्छा, मैं कह तो देती हूँ कि भाई मैं व्लॉग जो है वो अपलोड करूँगी, लेकिन फिर जी क्या होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं कर सकती। हालांकि आप देखें मैं व्लॉग साथ साथ बनाती रहती हूँ कि मैं अपलोड करूँगी, लेकिन फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। अच्छा, जब से मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ, पहले तो मैं ना एक बात क्लियर कर दूँ कि जो मेरे व्लॉग्स होते हैं ना वो बिल्कुल रियलिटी बेस्ड होते हैं। मैं कुछ भी जो है वो बनावटी नहीं दिखाती, जो मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा होता है ना वही मैं दिखाती हूँ। और मेरे जो व्लॉग्स होते हैं ना वो डेली रूटीन से रिलेटेड होते हैं। तो भाई मैं रोज़ शॉपिंग करने नहीं जाती बाहर, मेरा कोई इतना लेविश लाइफ स्टाइल नहीं है। मैं आप लोगों की तरह, मैं सिर्फ आपसे अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। मेरे अगर जॉइंट फैमिली में मेरे साथ कोई इशू है तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। क्योंकि वो डिस्कस करना ये नहीं होता कि आप बैठ के ना बुराई कर रहे हैं, वो ये नहीं होता। हमारी तरह के ना बहुत सारे लोग होते हैं और हमें देख के बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाय देखो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही है, तो या ये देखो इसके पास सब कुछ है, हमारे पास ऐसा नहीं है। यकीन करें सबको सब नहीं मिलता।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम सोशल मीडिया पे नहीं बताते, और जो बताते हैं ना फिर उसका भी जो है वो बहुत नेगेटिव लिया जाता है, हालांकि वो नेगेटिव उसके लिए नहीं बताई जाती, ठीक है ना। सिर्फ ये आप लोगों, क्योंकि हम बहुत जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, उनकी सबकी ज़िंदगी ना तकरीबन एक जैसी ही होती है। तो बस मैं अपनी डेली लाइफ हो गई, अपनी बच्चियों की रूटीन ये वो शेयर करती हूँ। मेरे व्लॉग्स कोई भी जो है वो फैंसी वगैरह नहीं होते, मैं कोई रोज़ शॉपिंग नहीं करी होती, रोज़ गोल्ड नहीं ले रही होती, रोज़ इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो मैं आप लोगों से अपनी सिंपल सी सादा सी लाइफ शेयर करती हूँ और आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है। इवन कि आप यकीन करें, मैंने व्लॉगिंग दोबारा से इसीलिए स्टार्ट की है क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे कि प्लीज़ आप कहाँ चले गए, हम आपको बहुत मिस करते हैं, आप व्लॉगिंग ना छोड़ें, आपने बहुत मुश्किल से जो है आप यहाँ तक पहुँची हैं, आप अपना नाम क्यों ख़राब कर रही हैं, आप जो है ख़राब इस सेंस में कि आप बिल्कुल ही ख़त्म कर लिया आपने अपना नाम और आपने अपना काम सारा ख़त्म कर लिया है। ज़ाहिर बात है, आप यूट्यूब पे अपलोड करते हो तो आपको यूट्यूब बहुत अच्छा पे करता है। मैंने यूट्यूब से अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए कमाए हैं और बहुत अच्छा पे करता है। तो मुझे सब लोग यही कहते हैं कि प्लीज़ आप आया करें, प्लीज़ आप आया करें। और उसके अलावा ना मेरी बेटियां मेरे व्लॉग्स ना बहुत शौक से देखती हैं, तो मैंने कहा चलो इंशाल्लाह दोबारा से कोशिश करते हैं कि दोबारा से व्लॉग्स जो हैं वो डालें। और मेरे साथ ना पिछले दिनों में आप लोगों को बताती हूँ कि ना जब से मेरा मिसकैरेज हुआ ना, फिर से मिसकैरेज जो हुआ था ना, तो उसके बाद ना आप यकीन करें मेरे साथ बहुत सारे मसले रहना शुरू हो गए हैं। और मुझे वो मसले शुरू हो गए हैं ना जो मुझे कभी भी पहले थे ही नहीं, लेकिन अब यकीन करें मुझे वो मसले शुरू हो गए हैं कि मेरे हर वक्त टेस्ट हो रहे होते हैं, मुझे हर टाइम डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, मेरी बॉडी में अजीब तरह की सिचुएशन हुई पड़ी है और सब कुछ बहुत अजीब हो गया है। लोगों को लगता है ना क्या हुआ, मिसकैरेज हो गया ना, कुछ नहीं होता नहीं, जिसके साथ होती है ना पता सिर्फ उसी इंसान को, तो और किसी इंसान को ना नहीं पता होता आपके दुख का कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो आप लोग मेरे लिए लाजमी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला खैर से मुझे सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें, आमीन सुम आमीन। मुझे मेरी बच्चियों के सर पे हमेशा सलामत रखें और हसीब को भी हमेशा सलामत रखें, आमीन सुम आमीन। क्योंकि माँ बाप के बगैर बच्चों का कोई नहीं होता, ये आपको भी पता है। और अल्लाह ताला से आपने ये लाजमी कहना है कि अल्लाह ताला इरहा हसीब और मिनहा हसीब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें, आमीन सुम आमीन। मेरे आप सबके बच्चों के लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके बच्चों को भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें, आमीन सुम आमीन। तो आप लोग मेरे लिए भी लाजमी दुआ करिएगा। तो बस अभी यहाँ मैं आई थी टेस्ट करवाने के लिए अपने कुछ, और बस यही चल रहा है ज़िंदगी में। और इंशाल्लाह व्लॉग अपलोड करूँगी, लेकिन मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो मैं शेयर करूँगी कि क्यों ज़रूरत है। पहले तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट भी करना है, तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है जैसे पहले आप लोग करते रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा, टिकटॉक पे भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और इंशाल्लाह मिलूँगी अब कल वाले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।